Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Said. And now we are discussing a new topic, that is the difference between prokaryote and eukaryote, with a new day, with a new spirit and with a new enthusiasm. So let's start a topic that is a very important topic और ये मौजूद है PMC के syllabus में with same heading. So let's start. Difference between prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट्स आर्चिया, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हों, चाहे वो ओल्ड बैक्टीरिया हों जिन्हें आर्चिया बैक्टीरिया कहा जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हों, चाहे वो सियानोबैक्टीरिया हों, बैक्टीरिया की क्लास जो होती है वो ताल्लुक़ रखती है प्रोकैरियोट से। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डिफरेंस में बात करूं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस जैसा सब्सटेंस मौजूद है, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, बट दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास नो ऑर्गेनेली मौजूद होती है, कोई ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एपरेटस वगैरह कुछ मौजूद नहीं होगा। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं विथ सिलिया एंड फ्लैजिला, और इनके सिलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला जो यूकैरियोट्स के होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो 70S वाले होते हैं, जबकि राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में 80S वाले होते हैं, जो कि मैंने आपसे पहले बात कर ली है कि इसमें हमने राइबोसोम्स वाले टॉपिक में पढ़ा है अच्छे से कि इसमें जो होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक 60S वाला, एक 40S वाला पार्ट होता है। जबकि अगर मैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करूँ 70S वाले में, इसमें एक 50S वाला पार्ट होता है और एक 30S वाला पार्ट होता है, लार्जर एंड स्मॉलर पार्ट्स। इसके अलावा इट कांट डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनमें डिवीजन बाय माइटोसिस या मियोसिस नहीं हो सकती, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड हो सकते हैं तो बाइनरी फिजन के नतीजे में। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा दे आर ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि इसका जो मेनली डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसमें मैंने सिंध बुक और फेडरल बुक के अलावा इसमें जो डिफरेंस है इसमें कुछ मैंने पंजाब बुक से भी पॉइंट शामिल किए हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। सो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिर्फ और सिर्फ DNA मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसमें DNA के साथ क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स का जो DNA वगैरह होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया और ग्रीन ब्लू अल्जी यानी सियानोबैक्टीरिया पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं इनमें मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह सब आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, लाइक दैट ऑफ अल्जी, मल्टी सेल्यूलर अल्जी। इसके अलावा इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स जो होते हैं दे कंटेन न्यूक्लियस
राइबोसोम्स पहले बात हो चुकी है कि इनके पास 70H वाला और यूकैरियोट्स के पास 80H वाला होता है। मोस्टली डिस्टिंक्ट फीचर क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, दैट इज ऑफ देयर सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्लांट्स के पास सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई के पास सेल वॉल पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाई जाती है। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है, देखिए इनकी जो सेल वॉल होती है अकॉर्डिंग टू पंजाब बुक जो मैंने पॉइंट लिखा है, वो इनमें एक पॉलीसेक्राइड की चेन होती है, ठीक है, और एक शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है। इनकी सेल वॉल में दो चेन्स हैं, एक पॉलीसेक्राइड की चेन है, दूसरी अमाइनो एसिड की चेन है, दैट इज़ शॉर्टर चेन। और ये दोनों चेन्स मिली हुई हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। दोनों एक दूसरे से, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। पॉलीसेक्राइड की चेन और शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड और फॉर्म करती हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो कॉल्ड द म्यूरिन। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जबकि जो यूकैरियोट्स की प्लांट की सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से। और इसके अलावा ये ऑल्सो, एक मिनट आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए प्लांट सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है फ्रॉम बैक्टीरिया। और इसके अलावा प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है बैक्टीरिया से, केमिकली भी डिफरेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट के पास भी सेल वॉल मौजूद है, यूकैरियोट के पास भी सेल वॉल मौजूद है, लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि उसकी प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी हुई है और यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, जो कि स्ट्रक्चरली और केमिकली डिफरेंट है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम पंजाब बुक के प्रोकैरियोट्स की इंटायर सेल वॉल जो होती है उसके पास एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स कवर्ड होता है, एक बहुत बड़ा कवर्ड होता है इनकी सेल वॉल के ऊपर, और वो कवर कहलाता है सैक्यूलस। ये सैक्यूलस कवर जो है वो प्रोकैरियोट्स के पास पाया जाएगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स करिए, मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ नहीं आया और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कौन सा टॉपिक समझना है। अगर मैंने पीछे कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं जो कि अगर आपको लगता है कि आपको समझने हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, वैसे वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो जब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।